हेलो स्टूडेंट्स। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आए हुए हैं, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लासेस या अन्य स्टूडेंट्स की क्लासेस के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, रेजिडेंशियल पोजीशन एंड टैक्स इंसिडेंस। जो टैक्स इंसिडेंस है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैक्स इंसिडेंस बेस्ड होता है यह किसी एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पर। यदि एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यदि एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यदि एसएससी नॉन रेसिडेंट है, तो कौन सी इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी, कौन सी उस इनकम उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, यह आप जानेंगे स्टूडेंट्स, यह आप जानेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास के लिए आप जो है बिल्कुल अपना दिमाग कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये यही एक पार्ट है, यही एक टॉपिक है जहां स्टूडेंट्स यानी कि जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, चाहे वह जितने भी चैप्टर्स हैं, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशन है एंड अदर सोर्सेस, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी इनकम है, यानी कि जो इनकम टैक्स है, ये चूंकि इनकम जो होगी वह टैक्सेबल होगा। तो इनकम कहाँ होती है, इनकम दुनिया के किस कोने में होती है, इनकम वो इनकम क्या इंडिया के जो टैक्स प्रोविजंस हैं, इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, उसके अकॉर्डिंग ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ये इनकम कैसे किसी एसएससी के लिए टैक्सेबल होने वाली है, कैसे किसी एसएससी के लिए टैक्सेबल होने वाली है। तो आप हमारे साथ लाइन खींचेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि ये आप 3 लाइन खींच लेंगे, या ये लाइन आप यहां नहीं बल्कि यहां खींचेंगे। यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, टैक्स इंसिडेंस एंड रेसिडेंशियल पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी, ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि कोई एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी कि यदि कोई एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यदि कोई एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या यदि कोई एसएससी नॉन रेसिडेंट है। मैंने ये टॉपिक पिछली क्लासेस में आपसे कि बताया हुआ था कि कैसे कोई एसएससी कौन सा रेसिडेंट होता है, यानी आज की क्लास में ये बताना है कि कोई इनकम कब टैक्सेबल होगी, कब टैक्सेबल नहीं होगी, किस एसएससी के लिए कोई इनकम टैक्सेबल होगी, किस एसएससी के लिए कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो चले देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला आप नोट कीजिए, एनी इनकम received in India, any income received in India earned in India or outside India। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है, इट मीन कि आपके हाथ में फर्स्ट टाइम वो इनकम यदि आती है, फर्स्ट टाइम रिसीव होती है, तो यदि आपने इंडियन लैंड पर वो इनकम रिसीव किया है, कहीं पे भी इंडिया में रिसीव किया है, तो यदि इंडिया में आपने वो इनकम, इंडिया की सीमा में वो इनकम आपने कहीं पे भी रिसीव किया है, तो वो इनकम सभी टैक्स एसएससी के लिए टैक्सेबल होने वाली है। सभी एसएससी के लिए वह इनकम टैक्सेबल होगी, सभी एसएससी के लिए, चाहे वो एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एसएससी नॉन रेसिडेंट हो। स्टूडेंट्स, सबके लिए इनकम टैक्सेबल होगी। ध्यान दीजिएगा, वह इनकम दुनिया में कहीं पे भी कमाई जाए, लेकिन यदि इंडिया में वो इनकम पाई जाती है फर्स्ट टाइम,
आपके हाथ में आती है, फर्स्ट टाइम आपके हाथ में रिसीव्ड होती है, तो ये इनकम सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होती है। साथ ही साथ सेकंड, एनी इनकम डीम्ड टू received in India if earned in India or outside India। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि यदि कोई इनकम मान ली जाए कि आपने इंडिया में पाया हुआ है, तो ऐसा इनकम सभी एसएससी के लिए यानी सबके लिए, इनके लिए भी टैक्सेबल होगा, इनके लिए भी टैक्सेबल होगा और इनके लिए भी टैक्सेबल होगा। यानी कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सच इनकम इज टैक्सेबल फॉर all types of SAC। And next students, third, any income accrued or arisen in India, received in India or outside India। इट मीन स्टूडेंट्स कि यदि कोई इनकम इंडिया में एक्रूड होती है, इंडिया में कमाई जाती है, तो ऐसा इनकम चाहे इंडिया में रिसीव हो, चाहे इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रिसीव हो, कहीं पे भी रिसीव कीजिए, यदि वो इंडिया में कमाया गया है तो ऐसा इनकम सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होगा, सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होगा, सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एनी इनकम डीम्ड टू accrued or arisen in India, why not received in India or outside India। स्टूडेंट्स यदि कोई इनकम इंडिया में डीम्ड टू रिसीव है, जैसे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये एसएससी को ये माना जाता है कि डीम्ड टू एक्रूड है, इन्होंने कमाया है, लेकिन ये इनकम भले ही एसएससी ने खुद से नहीं कमाया हो, इसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, फिर भी इनकी इनकम मानी जाएगी। और यदि कोई इंडिया में इनकम एक्रूड होती है या डीम्ड टू एक्रूड होती है, तो ये इनकम सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एसएससी नॉट रेसिडेंट हो। यानी कि ये चार की चार जो इनकम है ना, ये सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होती है स्टूडेंट्स, सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होती है। तो यदि आपने कॉपी कर लिया हो तो हम इसे मिटाते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद की जो फोर इनकम हम आपको बताने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक तो आपने ये देखा, ये स्टडी किया कि कोई भी इनकम यदि इंडिया में कमाई जाए, यदि कोई इनकम इंडिया में पाई जाए, भले ही दुनिया में कमाया गया हो, भले ही दुनिया में रिसीव किया गया हो, लेकिन यदि इंडिया में कमाया गया तो फुली टैक्सेबल, यदि इंडिया में पाया गया तो फुली टैक्सेबल। यानी कि वो इनकम इंडिया के लिए काउंट होगी तो वो फुली टैक्सेबल होगी या पार्टली टैक्सेबल होगी या नहीं टैक्सेबल होगी, ये तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस बताएंगे।
लेकिन इंडिया में वो इनकम काउंट की जाएगी, वो इनकम टैक्सेबल की जाएगी, टैक्स चार्जेज उस पर अप्लाई होंगे। यानी कि चले देखते हैं। फिफ्थ, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, द बिजनेस control and manage from इंडिया। स्टूडेंट्स, यहां से आपको समझने वाली बात है कि एनी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट इसके लिए नॉट टैक्सेबल होगा। नॉन रेसिडेंट के लिए इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यदि कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाया गया हो, वो ऐसे बिजनेस प्रोफेशन से कि जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्ड इंडिया से हुआ हो, तो ऐसा इनकम केवल रेसिडेंट, यानी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि ये दोनों रेसिडेंट माने जाते हैं, भले ही एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 6, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम business and profession, the business is controlled from outside India। That is important term students, कि यदि यह बिजनेस इंडिया के बाहर से मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है, तो ये केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, इनके लिए नॉट टैक्सेबल है, इनके लिए भी नॉट टैक्सेबल है। यानी कि यदि कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड द पर्टिकुलर बिजनेस is management and control from outside India, such income is only taxable for ordinary resident. Such income is taxable only for ordinary resident. So students, it is important, it is major elements. If you understand the particular provisions of Income Tax Act, that it is possible you can find out any taxable income of any SSC. So students, it is need that you know about the tax incidence and residential position of the SSC. Students, 7, income received outside India from any other sources other than business and प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने इंडिया के बाहर कोई भी इनकम पाया, कोई भी इनकम रिसीव किया, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा हो, यानी कुछ भी हो, डिविडेंड्स हो, इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, प्रॉपर्टी इनकम हो, कैपिटल प्रॉफिट हो, कैपिटल इनकम हो, कोई भी इनकम हो, जुए का हो, सट्टे का हो, कोई भी इनकम हो, यदि आपने इंडिया से बाहर, सॉरी सट्टे का नहीं, यदि इंडिया से बाहर ये कोई इनकम बिजनेस प्रोफेशन के अलावा यदि आपने कोई इनकम राइज किया है, कोई इनकम रिसीव किया है इंडिया के बाहर, सच इनकम इज कवर्ड अकॉर्डिंग टू रूल 7। इट इज ओनली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। यानी स्टूडेंट्स कि केवल ये इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि
ये इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यदि इंडिया के बाहर किसी बिजनेस प्रोफेशन के अलावा कोई इनकम पाई जाए तो ये केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है। बहुत सी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में होते हैं। एनी प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम लंडन received by Mr. Mohan. Mr. Mohan is a ordinary resident. In this case, the property income, what is you thinking? क्या सोच रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो? ये इनकम इंडिया के केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, डिविडेंड्स है, इंटरेस्ट है, कोई भी इनकम ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये बिजनेस प्रोफेशन से इनकम अलग होनी चाहिए। यदि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो आप वहां पे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखेंगे। यदि मैनेजमेंट इन इंडिया है तो ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी दोनों रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि इनकम बिजनेस प्रोफेशन की है, कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। एंड 8 टॉपिक मिस्टर स्टूडेंट्स आप समझे, 8 टॉपिक लिखेंगे। फॉरेन untaxed income of preceding previous year and sent to India in previous year। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यदि प्रीवियस ईयर के पहले की कोई इनकम है और वो प्रीवियस ईयर के पहले की कोई इनकम है जो विदेश से है, फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, कोई विदेश की इनकम है जो फॉरेन अनटैक्स्ड है, पहले प्रीवियस ईयर से पहले की इनकम है, प्रीवियस ईयर में वो रिसीव की जाती है और इंडिया सेंड किया जाता है, तो ये किसी के लिए यानी किसी एसएससी के लिए नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि यही इनकम प्रीवियस ईयर की है और इंडिया में सेंड की जाती है, देयर स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि अगर सर ये इनकम पिछले साल कमाई जाती है तो स्टूडेंट्स ये 7वां रूल्स लगेगा, तो ये 7वां रूल्स लगेगा। ये इनकम पिछले साल से पहले का होना चाहिए, पिछले साल इंडिया में सेंड किया जाना चाहिए, तो ये टैक्सेबल किसी के लिए नहीं होगा। लेकिन यदि ये इनकम पिछले साल की है तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यानी रूल 7 लगेगा। बहुत आसान है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए केवल एक इनकम जो फॉरेन अनटैक्स्ड प्रीवियस इनकम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज ओनली वन इनकम इज एग्जेम्प्ट फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट अदर इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो स्टूडेंट्स, जो टैक्स इंसिडेंस है ना, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बस आप इसे लर्न कर लें। और मैं कुछ ऐसे इनकम के विषय में आपको बताने वाला हूं कि जो बहुत कंफ्यूजन देता है, वो ये है कि यदि इंडिया की कोई एग्रीकल्चर इनकम है, तो यदि एग्रीकल्चर इनकम है तो निश्चित तौर पर ये सभी के लिए नॉट टैक्सेबल है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यदि आप जीटीआई निकालते हो या टैक्सेबल इनकम एसएससी की निकालते हो तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि एसएससी का आप एग्रीगेट इनकम निकालते हो, आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा, तो वहां यह है यदि 5000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है तो वहां इंक्लूड होगा। लेकिन यदि आप केवल एसएससी के टैक्सेबल इनकम को निकालते हो तो ये यानी एग्रीकल्चर इनकम एसएससी के टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स चलें देखें, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नोट कर लीजिए, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। आप बताएंगे स्टूडेंट्स, डिविडेंड जो होता है ना, इट इज एक्रूड इन इंडिया, बट स्टूडेंट्स डिविडेंड्स आपको मालूम है कि कंपनी अपने प्रॉफिट पे, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड कंपनी एक टैक्स पे भी खुद भी है, साथ में उसके टैक्स रिटर्न्स फाइल भी दाखिल होते हैं।
यानी वो अपने नाम से इनकम टैक्स देती है। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का पार्ट ही डिविडेंड्स होता है। तो कंपनी इनकम टैक्स एक्ट ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए तक जो डिविडेंड्स होगा उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। यानी 10 लाख रुपए के बाद का यदि कोई डिविडेंड्स है तो सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इनकम लिखें स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट इनकम लिखें। आपके क्वेश्चन में, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप नोट कर लें। लिखें प्रॉफिट शेयर फ्रॉम फर्म, यानी कि कोई प्रॉफिट आप किसी फर्म से प्रॉफिट पाते हो तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट कहता है क्योंकि फर्म एक अपने आप में टैक्स पे ही है, उसने अपने लाभों पे, उसने अपने प्रॉफिट पर ऑलरेडी टैक्स दिए हुए हैं, इसलिए एक पार्टनर्स को मिलने वाला प्रॉफिट का हिस्सा उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता। अंडर सेक्शन 10(2)A के अकॉर्डिंग ये नॉट टैक्सेबल होता है, ये नॉट सभी के लिए, यानी सभी के लिए ये नॉट, सभी के लिए नॉट टैक्सेबल सेम सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो शायद ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा टैक्स इंसिडेंस एंड रेसिडेंशियल पोजीशन के को लेके, क्योंकि इनकम टैक्स का यह बेस है, बैकबोन है। यदि आपको समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स तो वीडियो को 10 बार देखें और इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ टैक्स लाइबिलिटीज में रेजिडेंशियल पोजीशन का क्या रोल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।